दोस्तों, एक औरत जिसकी उम्र 42 साल होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी कपड़े की दो दुकानें थी। वहां पे बहुत सारे नौकर चाकर काम किया करते थे। वहीं पे एक लड़का काम करता था जिसका नाम विकास होता है। उस दुकान की मालकिन जो थी उसका नाम दोस्तों शीतल होता है। शीतल एक दिन फोन करती है और उस लड़के से बोलती है कि बहुत ही अर्जेंट काम है, तुम मेरे घर पर तुरंत आओ। ये सुनकर विकास कहता है, ठीक है मैडम, मैं 10 मिनट के अंदर आपके घर पे पहुंचता हूँ। वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है और मैडम के घर पे पहुंच जाता है। अपनी मालकिन को आवाज देता है तो उसकी मालकिन जो शीतल होती है वो नहा रही होती है, तो बोलती है, अभी मैं नहा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद शीतल बाथरूम से बाहर निकलती है एक तौलिया लपेट कर। जब वो विकास के सामने आती है अपने तौलियों को जानबूझकर गिरा देती है। अब विकास जब अपनी मालकिन को नग्न अवस्था में देखता है तो वो हैरान हो जाता है, वो दंग हो जाता है। उसके बाद विकास आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर देता है। उसकी मालकिन वो इशारे समझ जाती है और विकास को लेकर बेडरूम की तरफ चली जाती है। उसके बाद दोस्तों वहां पे जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक महिला होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र दोस्तों 42 साल होती है। उसका नाम शीतल होता है। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसके साथ उसकी बेटी भी रहा करती है जिसका नाम नेहा होता है। उसकी उम्र दोस्तों 20 साल हो चुकी थी। अब शीतल को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है कि मैं अपनी बेटी की विवाह जल्द से जल्द कर दूं। इसी वजह से वो अपनी बेटी के लिए इधर उधर लड़का तलाशने लगती है। तकरीबन 1 महीने तक वो इधर उधर लड़के को तलाश करती है और 1 महीने के बाद आखिरकार उसे एक अच्छा परिवार मिल ही जाता है, एक अच्छा लड़का मिल ही जाता है। उस लड़के को देखते ही शीतल उसे पसंद कर लेती है और उसके बाद उसके घर वालों से बात करती है तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं। तकरीबन 2 महीने होते होते नेहा की उस लड़के से शादी हो जाती है। अब नेहा अपने मायके से ससुराल चली जाती है और वहां पे हंसी खुशी से अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देती है। अब जब शीतल ने बेटी को विदा कर दिया तो वो घर में अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि इसका पति भी नहीं था जिससे इसका अकेलापन दूर हो। अब ये हर घड़ी बेचैन रहा करती थी और ये सोचती थी कि अब हम अकेलेपन को कैसे दूर करें। दोस्तों, अगर वास्तव में कहा जाए तो इसे एक आदमी की तलाश थी जो इसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी लड़का मिल नहीं रहा था। दोस्तों, अगर शीतल के हम कमाई की बात करें तो शीतल की दो दुकानें थीं, वो भी कपड़े की, जिससे महीने के लाखों रुपए आया करते थे। इस वजह से उससे पैसे की कोई भी कमी नहीं रहा करते थे। इसी तरीके से दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं। अब शीतल की जवानी एकदम चरम पर आ चुकी थी। अब वो हमेशा बेचैन रहने लगी थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो उसकी भीख मिटा सके। एक दिन दोस्तों वो बाजार की तरफ जाती है और वहां पे देखती है कि चारों तरफ बाजार फैला हुआ है। कहीं पे सब्जी बिक रही है, कहीं पे फल बिक रहे हैं, कहीं पे कुछ और सामान बिक रहा है। ये चारों तरफ घूमती है। तब इसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो वहां पे सब्जी बेच रहा होता है। चूंकि शीतल को वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, इसलिए वो लड़का भी सब्जी लगभग बेच चुका था। थोड़ी सब्जियां उसके पास बची हुई थी, तो शीतल उस लड़के के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि ये सभी सब्जियां कितने की हैं। अब ये लड़का ये चीज देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत कभी ऐसी औरत उसने देखी नहीं थी। अब उसकी निगाहें शीतल से हटती नहीं है। शीतल भी यही चाहती थी कि वो लड़का इसी पर फिदा हो जाए। कुछ देर के बाद शीतल फिर उसको आवाज देती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। हड़बड़ाते हुए लड़का अपनी निगाहों को हटाता है और कहता है, हाँ मैडम बोलिए। तो शीतल कहती है, ये बताओ ये सब्जियां पूरी कितने की हैं। वो लड़का जिसका नाम विकास होता है वो सारी सब्जियों का भाव बता देता है। तब शीतल कहती है कि सारी सब्जियां पैक कर दो। वो सभी सब्जियों को तौलकर पैक कर देता है। उसके बाद शीतल उसी से बातें करने लगती हैं। तब विकास अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि मेरे घर पे मैं और मेरी बीमार माँ रहती है।
हम ही दोनों लोग रहते हैं, उसी की दवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो मैं यहाँ पे सब्जियां बेचने लगा। शीतल पूछती है ये काम तुम कब से कर रहे हो? तो विकास बताता है मैडम ये काम मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। शीतल बोलती है क्या तुम कुछ पढ़े लिखे हो? तो विकास बोलता है हाँ मैडम मैं कुछ पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूरी की वजह से मुझे सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं। इस बात को सुनकर शीतल कहती है कि एक काम करो तुम मुझे मेरे घर पर मिलो, मेरे 2 कपड़े की दुकानें हैं जिसपे मुझे एक आदमी की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पे काम करो, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। यह कहते हुए शीतल अपने घर का एड्रेस दे देती है। लड़का शीतल के घर का एड्रेस लेता है और अगले दिन उसी समय करीब 10 बजे शीतल के घर पर पहुंच जाता है। शीतल के घर पे पहुंचने के बाद शीतल से बात करता है तो शीतल कहती है कि मेरी 2 दुकानें हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उन दुकानों की तुम देखभाल करोगे और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। इस बात पे वो राजी हो जाता है और कहता है ठीक है मैडम मैं कल से काम ज्वाइन कर लूंगा। शीतल कहती है मगर एक शर्त मेरी और है, उसे भी तुम्हें माननी पड़ेगी। तो विकास बोलता है ऐसी कौन सी शर्त है? तो शीतल कहती है कि शर्त यह है कि देखो मेरा इतना बड़ा घर है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, काफी कमरे खाली हैं, तुम किसी भी कमरे में रह सकते हो, तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं से रहकर दुकान पे जाना और दुकान के कारोबार को संभालना। इस बात पर भी विकास मान जाता है और वहीं पे ठहर जाता है। अगले दिन वो दुकान के लिए निकल जाता है। इसी क्रम में वो धीरे धीरे करते करते 2 से 3 महीने तक काम करता है। 2 से 3 महीने का जब समय बीत जाता है तो एक दिन शीतल विकास को फोन करती है और कहती है कि तुम मेरे घर पर जल्दी आओ, तुमसे मुझे बहुत जरूरी काम है। इस बात को सुनकर विकास कहता है ठीक है मालकिन मैं 10 मिनट में आपके घर पर पहुंचता हूं। यह कहते हुए फोन रख देता है। उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और शीतल के घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शीतल के घर पर पहुंच जाता है। तब वो शीतल को आवाज देता है कि मालकिन आप कहां पर हैं? तो शीतल बाथरूम के अंदर थी और वो वहीं से आवाज देती है कि 2 मिनट ठहरो, मैं बाथरूम में हूं, नहा रही हूं, अभी मैं बाहर आके फिर बताती हूं कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद विकास वहीं पे बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद शीतल बाथरूम से बाहर निकलती है एक तौलिया लपेटे हुए। जब वो विकास के सामने आती है तो वो जानबूझकर अपने तौलियों को गिरा देती है। जब विकास अपनी मालकिन को बिना कपड़ों के देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है और अपनी मालकिन को इशारा करने लगता है। उसकी मालकिन भी यही चाहती थी कि वो इस पर फिदा हो जाए। शीतल भी उस लड़के का इशारा समझ लेती है और विकास को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। जब वो बेडरूम पर पहुंचते हैं तो दोनों बैठकर आपस में काफी देर तक बातें करते हैं। बातें करने के बाद फिर शीतल विकास के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। धीरे धीरे दोनों का मूड बनता है और उसके बाद फिर वो करीब 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों उस घर में कोई बोलने वाला तो था नहीं, कोई डांटने वाला तो था नहीं, किसी का उन्हें डर तो था नहीं, इसलिए वो ये काम अब रोजाना किया करते थे। करते करते करीब 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद एक दिन शीतल की बेटी नेहा अपनी माँ के पास फोन करती है और बोलती है माँ मैं तुम्हारे घर पे आना चाहती हूँ, काफी दिन हो गया है तुमसे मिले हुए। शीतल ना चाहते हुए भी उसको मना नहीं कर पाती और कहती है ठीक है बेटी तू आ जा। लेकिन अब वो मन ही मन सोचने लगी थी कि अगर मेरी बेटी यहाँ पर आ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके सामने मैं किस तरीके से विकास से मिल पाऊंगी। ये सोच सोचकर उसके मन में बेचैनी होती है, लेकिन फिर कहती है चलो जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल उसे मना भी तो नहीं किया जा सकता। दोस्तों 2-3 दिनों के बाद नेहा अपने मायके यानी शीतल के घर पर चली आती है और यहीं पर रहने लगती है और कहती है मम्मी मैं कम से कम 15 दिन तक यहाँ पे रहूंगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी, तुमसे मिले काफी दिन हो गया। शीतल ढिसमिसाते मन से कहती है ठीक है बेटी, जब तक तेरा दिल करे तू यहीं पे रह। अब नेहा वहां पर रहने लगती है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद शीतल और विकास दोनों के अंदर और भी ज्यादा आग भड़कने लगी थी, क्योंकि 1 हफ्ते से उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। जब 1 हफ्ते बीत जाते हैं तो शीतल और उसकी बेटी नेहा दोनों लोग एक ही बिस्तर पर एक ही कमरे में सोए हुए थे। जब आधी रात का समय बीतता है तो शीतल देखती है कि उसकी बेटी सो गई है, तो वो दबे पांव धीरे धीरे अपनी बेटी नेहा के कमरे से निकलकर विकास के कमरे में चली आती है। विकास के कमरे में आते ही
जब विकास देखता है कि शीतल उसके कमरे में आ गई है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद फिर दोनों मिलकर वही गंदा काम शुरू कर देते हैं। इधर कुछ समय बीतता है तो नेहा की आंख खुल जाती है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसके बिस्तर पर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बेचैन हो जाती है। वो सोचने लगती है कि माँ इतनी रात को आखिर कहाँ जा सकती है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है, घर के सभी कमरों में ढूंढती है। तब वो अंत में जाकर विकास के कमरे की तरफ पहुंचती है। वहां से सुनती है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रहे थे। नेहा को कुछ शक होता है तो वो दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खटखटाते ही शीतल और विकास दोनों घबरा जाते हैं। शीतल तुरंत दरवाजा खोलती है और सामने अपनी बेटी को पाती है तो वो मारे शर्म से नजरें झुका लेती है। अब नेहा अपनी माँ को भला बुरा कहना शुरू कर देती है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी है और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है। इस बात को कहते हुए वो अपनी माँ को कुछ अपशब्द बोलती है, जिसकी वजह से उसकी माँ भी उसे दो चार बातें और सुनाती है और दोनों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि घर के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। घर के अंदर से जोर जोर की आवाजों को सुनकर पास पड़ोस के लोग भी जग जाते हैं और उसके बाद वो घर पर आते हैं। घर पे आकर जब देखते हैं तो उनको सारा माजरा पता चल जाता है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब शीतल देखती है अब मेरी इज्जत बचने वाली नहीं है तो वो कहती है बेटी से कि बेटी देखो, अगर मैं जेल चली जाऊंगी तो फिर जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और इस तरीके से हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस लड़के को ही फंसा देते हैं, जिससे ये लड़का जेल चला जाएगा और दुकानें भी बच जाएंगी। नेहा अपनी माँ की बातों में आ जाती है और उसके बाद पुलिस को फोन कर देती है। जब पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंचती है तो नेहा और उसकी माँ दोनों बयान देते हैं कि हम लोगों के साथ विकास जो है वो गलत करना चाहता था, इसी वजह से हमने शोर मचाया। उसके बाद तमाम पड़ोस के लोग आए। इस बात को पुलिस भी मान लेती है और विकास को लेकर थाने चली जाती है। दोस्तों, विकास अभी थाने में ही बंद है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये एक सोचनीय विषय है। तो दोस्तों, बस ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है या किसी का उपहास करना नहीं है। बस ये कहानियां आप लोगों को इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग भी सचेत रहें और ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों, बस ये रही कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या विकास ने जो किया वो सही था, क्या शीतल ने जो किया वो सही था, या जो नेहा ने जो किया वो सही था। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।